दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट हमें वेदांता एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल रही है। तो भले ही इस समय गिरावट हो, लेकिन बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक ज़बरदस्त फैसला किया। आपको तो ये पता ही होगा कि वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है और सबसे शानदार कंपनी इस समय है तो वेदांता एल्यूमिनियम है, जो देख सकते हो कि लोगों की पहली पसंद बनी और वेदांता लिमिटेड भी बहुत ही शानदार है। अब इसी को संबंधित कुछ सब अपडेट है जिसको समझेंगे। अब बाजार कमज़ोर बहुत ज़्यादा आज भी गिरावट है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट हो रही है। एफआई हल्की सी भी क्वाली फिर शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये और गिरावट होगी या फिर यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आगे के लिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 270 पर आप देखें स्टॉक इस समय ट्रेड कराए 1.98% यानी लगभग 2% के आसपास की इस समय स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 276 पर, आप देख ही सकते हो 275 पर कल पुलिस भी थी, पर इससे आगे स्टॉक बढ़ ही नहीं पाया। देखिए 276 ही हाई है, वहाँ से स्टॉक के अंदर बिकवाली शुरू हो गई जिसकी वजह से 268 का इसने लो बनाया। तो फिलहाल स्टॉक दबाव में काफ़ी शानदार तेज़ी बनी, 5 हिस्सों में कंपनी बनने में लोगों को फ़ायदा भी हुआ। अब वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करे जिस वजह से स्टॉक में दबाव की स्थिति बन गया। 360 तक पहुँच के स्टॉक इस समय 268 के आसपास आ गया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक करीब 90 रुपीज़ डिस्काउंट पे आ गया है। ये आप क्लियरली देखो अपनी हाई प्राइस से ये आपको 90 रुपीज़ डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। अब वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात कर ले तो 450 पे स्टॉक ट्रेड करा है। 2.37% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। लगभग वेदांता जितनी गिरावट यहाँ पर भी है। तो देखिए कि सुबह शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी 461 पर, 463 का हाई भी बना, लेकिन फिर यहाँ से बिकवाली हुई सुबह ज़बरदस्त जिसकी वजह से 449 तक पहुँच गया। अब कल ये देखिए 480 तक स्टॉक था, आज वो 449 पर आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है और ऊपर की प्राइस से देखें तो यहाँ पर भी आपको लगभग 90 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे क्लियर है कि इस स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि 537 का हाई बना है, इस समय 450 के आसपास है। तो 90 रुपये अपने ऊपरी प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस थी 537, उससे 90 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक है और यहाँ से बाजार संभलेगा तो ये आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। ये 12,000 को भी इसका एक बड़ा मेगा प्लान है अनिल अग्रवाल की तरफ से, जो आने वाले समय इन कंपनियों की सेहत में ज़बरदस्त सुधार कर सकता है। तो डीमर्जर के बाद जो पहला क्वार्टर हमारे सामने आया उसमें वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इसमें कमोडिटी की ऊंची कीमतों का पूरा योगदान रहा है, यानी जो कमोडिटी की प्राइस बढ़ी उससे इन दोनों कंपनियों को शानदार फायदा हुआ। अब यहाँ पे देख लो कि अनिल अग्रवाल की जो नेटवर्थ है उसमें दोनों कंपनियों की फ्यूचर ग्रोथ बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ा रही है, अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी है। तो फाइनेंशियल 2027 के लिए करीब 12,000 करोड़ का कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान तैयार किया गया है, यानी 12,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अब ये कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो कंपनियों की जो इस समय वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम है। तो मार्केट एक्सपर्ट है उनका मानना है कि मजबूत बैलेंस शीट और कैश जनरेशन को देखते हुए निवेशक इन स्टॉक पर मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म के लिए नज़र रख सकते हैं, यानी आने वाले समय ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, ऐसी बिल्कुल संभावना है क्योंकि वैल्यूएशन इनकी काफ़ी अच्छी है। तो जून क्वार्टर में देखिए एल्यूमिनियम की ऊंची कीमतों से कमाई बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। इस तिमाही के दौरान LME एल्यूमिनियम की कीमत जो ईयर ऑन बेसिस पे 46% बढ़कर $3,565 प्रति टन हो गई है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में कीमतें और ऊंची बनी रहेगी क्योंकि US ईरान युद्ध से जुड़ी सप्लाई में रुकावट, चीन में प्रोडक्शन पर रोक, नए स्मेल्टर्स शुरू होने में देरी जैसे बहुत सारे कारण हैं जो इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। एनालिस्टों का अनुमान है कि फाइनेंस 2027 में एल्यूमिनियम की औसत जो कीमतें पिछले पिक साइकिल की तुलना में अधिक रहेगी, क्योंकि खाड़ी देशों से सप्लाई फिर से शुरू होने की गति जो है वो उम्मीद से काफ़ी कम धीमी रहने की संभावना, यानी आने वाले इसमें भी प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में इस सेक्टर की जो प्राइस है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसमें कमी की अपेक्षा इस समय नहीं की जा सकती।
तो वेदांता एल्यूमिनियम का फाइनल 2027 में कैपेक्स पर लगभग 5000 करोड़ का खर्च करने का प्लान है, जिसमें इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, वो 2000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ का खर्च साथ में शामिल है। माना जा रहा है कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल एक अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यह भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिनके पास निकट अवधि की ग्रोथ के अवसर है, और वो साथ में बॉक्साइट एल्यूमिना कोल में बेहतर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। यानी हर तरह से देखें तो ये कंपनी मजबूत दिखाई दे रही है। तो कंपनी एल्यूमिनियम वॉल्यूम बढ़ाने, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए लागत कम करने और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इन पहलों का मकसद लागत कम करना है, कैश फ्लो बढ़ाना है और कमाई की विजिबिलिटी को और बेहतर करना है। अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करेंगे, अपने कैश फ्लो को बढ़ाएंगे और अपनी जो विजिबिलिटी है उसको और अच्छा करेंगे। तो ये जो मंत्र है ये कंपनी को आगे ऊंचाई पे लेके जा सकता है। तो वेदांता जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में सालाना पर 152% की ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है, यानी बहुत ही भारी 150% का जंप। हिंदुस्तान जिंक में 145% का और हिंदुस्तान कॉपर में 163 ग्रोथ की इसमें जो बड़ा योगदान रहा है। इसमें जिंक और कॉपर की जो ऊंची कीमत है उसका पूरा फायदा देखने को मिला है। वेदांता के बेस मेटल के लिए आउटलुक इस समय पॉजिटिव बना हुआ है, जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है, जबकि जिंक की कीमतें भी मजबूत बनी रह सकती है। यानी आने वाले समय भी कंपनी को बहुत सारा फायदा हो सका है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेदांता की ग्रोथ में जिंक, कॉपर और दूसरी बेस मेटल कंपनी के प्रोडक्शन वॉल्यूम और कैपेसिटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कंपनी ने फाइनेंशियल 2027 में ग्रोथ के लिए 7000 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान बनाया है, जिसमें 5000 करोड़ रुपीज़ जिंक इंडिया के लिए और 2000 करोड़ रुपीज़ दूसरे बिजनेस के लिए उन्होंने तय कर ली है। अच्छी कमाई के बावजूद वेदांता का प्राइस टू अर्निंग जो पी मल्टीपल 7.1 है, जो हिंदुस्तान जिंक के 14.7 और हिंदुस्तान कॉपर के 44.8 से काफ़ी कम है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल का पी रेशियो 11.8 है, जो हिंडाल्को के पी रेशियो 14.8 से काफ़ी कम है, लेकिन नाल्को के मल्टीपल 10.4 से ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की वजह यह भी है कि इसका पी रेशियो अट्रैक्टिव है और लोगों को लगता है यहाँ से बाजार संभलेगा तो ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है डिविडेंड, ये कंपनी अब बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। वेदांता लिमिटेड इंडिया के इतिहास की सबसे अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। इसी वजह से भी लोग यहाँ पे इसको लेकर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे प्रमोटर अपने कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी को कुछ कम और ज़्यादा करने की तैयारी कर रहे हैं, कंपनियों के बिजनेस के हिसाब से वो रणनीति बना रहे हैं। तो हाल में जो डीमर्जर के बाद 5 नई कंपनियां बनी, उनके शेयरों में जल्दी हलचल देखने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर एंटिटी चुनिंदा कंपनी में ओपन मार्केट के जरिए शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। खास नज़र ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील बिजनेस पर है, जहाँ पे इससे जुड़ी कंपनियों पर माना जा रहा है कि प्रमोटर यहाँ पे क्रीपिंग परचेस के जरिए कुछ कंपनियों में अपनी सदै बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ऐसे में वेदांता ग्रुप की कंपनियों के इन्वेस्टर के लिए खबर बेहद अहम है। आखिर वो किन वेदांता कंपनियों में ये खरीदी हो सकती है? तो प्रमोटर फिलहाल आप देखें इनमें स्थिति बना रही है। तो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है उनके हिसाब से इशारा है कि वो ऑयल एंड गैस और आयरन स्टील में खरीदारी और कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। इसके लिए हो सकता है किसी और कंपनी के शेयर वो बेचे या कुछ और तरीका अपनाए, लेकिन आने वाले समय ये स्थिति बदलेगी और यहाँ पे कुछ और नया होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के वेदांता के ये सारे शेयर बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी वेदांता एल्यूमिनियम है और वेदांता लिमिटेड जो डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, निवेश के लिए एक अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बाजार कमज़ोर है, इस पर गिरावट है और जो अट्रैक्टिव शेयर है उनके लिए एक अच्छा मौका इस समय निचले लेवल से यहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।